वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। आई एम आरती। आज हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्सल वाज वंस अ कॉम्पैक्ट हॉट एंड डेनाइंस बॉल ऑफ गैस विच एक्सप्लोड विद अ बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रह्मांड है ये कॉम्पैक्ट है। इससे जो हॉट एंड गरम गैस, ठीक है, एक गरम गैस का गोला था, ठीक है, बॉल था, विच एक्सप्लोड, इसमें एक विस्फोट हुआ, ठीक है, एक धमाका, एक विस्फोट हुआ विथ, इसी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है। अराउंड ऑफ 14 मिलियन एगो, ये एक 14 मिलियन एगो हुआ था पहले बार। ठीक है। ऑल द मैटर आर ऑफ बॉल्स वॉज सेक्रेट टू वेरियस डायरेक्शन, और जो उस बॉल, जो गरम गैस का बॉल था, जब उसमें विस्फोट हुआ, एक छोटा सा पदार्थ था, फिर वो एक गरम गैस के गोले के रूप में, फिर उसमें विस्फोट हुआ। ठीक है। तो जो उसके मैटर्स थे, ठीक है, बॉल्स आर सीक्रेटेड टू वेरियस डायरेक्शन, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में गए और फिर वो फॉर्म द स्टार एंड गैलेक्सी, फिर वो स्टार गैलेक्सी के रूप में बने। ठीक है। द यूनिवर्सल एक्सपेंड आफ्टर दिस ग्रेट एक्सप्लोजन एंड स्टिल एक्सपेंडिंग, ठीक है, और ये कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं। ठीक है। स्टिल एक्सपेंड। हाउ एवर दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वॉट, बट ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती वॉट एग्जिट बिफोर द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि बिग बैंग थ्योरी मतलब कि जो ये महाविस्फोट हुआ था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, हमारी सृष्टि जो हमारा यूनिवर्सल था उससे पहले कैसा था, इसके बारे में बिग बैंग थ्योरी नहीं बताता। ठीक है। आल्सो नो वन नाउ व्हाट क्यूज ऑफ बिग बैंग थ्योरी, और महाविस्फोटक का कारण क्या था, इसके बारे में भी को कुछ भी नहीं पता। इस बिग बैंग थ्योरी को, इसके बारे में ये नहीं बताता। ठीक है। मैं इसको आपको एक डायग्राम या कुछ, ठीक है, जो हमारा ये जो हमारा विस्फोट हुआ था पहले काफ़ी ट्रिलियन अगो, ठीक है, जो ये पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से विस्फोट स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है। इस सिंगुलैरिटी में एक बिग बैंग हुआ, ठीक है, एक महाविस्फोट हुआ एक बॉल में, ठीक है, बॉल साइज में, जो एक फायर बॉल थी। ठीक है। फिर ये एक काले पदार्थ के रूप में प्रवर्तित हुआ जिसमें हीलियम, ठीक है, हीलियम गैसेस निकली। फिर इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है। इससे ये जब प्रवर्तित हुआ तो स्टार, फिर स्टार्स के बाद प्लैनेट्स, फिर गैलेक्सीज, ठीक है, फिर ह्यूमंस, ऐसे ये बढ़ता गया ये पूरा ब्रह्मांड। ठीक है। ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। ठीक है। ये इस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है। ये एक पॉइंट था जिसमें एक महाविस्फोट हुआ जिससे काले पदार्थ निकले, फिर उससे कुछ गैसेस निकली। ठीक है। गैसेस निकलने के बाद कुछ स्टार्स टाइप में प्रवर्तित हुआ, फिर गैलेक्सी हमारी जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जिसमें मून, सन, ठीक है, सैटेलाइट्स, ये सारे प्रवर्तित होते, सॉरी, मून, सन, प्लैनेट, ठीक है, स्टार्स, ठीक है, ये सारे इसमें बने। ठीक है। फिर ह्यूमंस, प्लांट्स या ह्यूमन, एनिमल, ठीक है, बर्ड्स, फिर, ठीक है, और सैटेलाइट्स भी आई। ये हम इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। जब कुछ सेकंड बाद इसमें एक इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स फॉर्म हुए इसमें, ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स फॉर्म हुए, फिर इसमें से हीलियम, लिथियम जैसी गैसेस निकली, और हीलियम जैसी गैसेस निकलने के बाद ये एक स्टार फॉर्मेट हुई। ठीक है। फिर स्टार फॉर्मेट के बाद हमारा गैलेक्सीज सारे, फिर यहाँ से गैलेक्सीज और मून, सन, प्लैनेट्स बनते गए। ठीक है।
जो हम सोलर सिस्टम कहते हैं, इसके बाद से ही स्टार्ट होते गए। फिर ह्यूमन एनिमल्स का निर्माण और उत्पत्ति हुई, ठीक है, इन्वेंशन हुआ।